हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बेसिक हमारा जो क्लास है आज की क्लास में हम देखेंगे किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। पिछली वाली क्लास में हमने स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो जाके वीडियो को जाके चैनल में जाके वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपको प्रॉपर वीडियो तो मिल रहा है बेसिक क्लास का, तो आप इसका पूरे अच्छे तरीके से इस बेसिक क्लास का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखेंगे कि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे 2-4 बातों को ध्यान से समझ लेना है कि जैसे क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें मैंने याद करने को बोला था कि आप चीज़ों को टेबल याद कर सकते हो, स्क्वायर याद कर सकते हो। जब याद करोगे तो चीज़ें आपकी आसानी होती हैं, बिना याद किए भाई कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि मैंने आपको बताया था कि भैया 1 से लेकर ऑलमोस्ट आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर आपको तो पता ही होना चाहिए। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो भैया 25 हो जाएगा। इसके बाद 6 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो 36 हो जाएगा। इसके बाद 7 का स्क्वायर देखेंगे तो भैया कितना हो जाएगा 49। 8 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, और 9 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 81। आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों का याद होना चाहिए, दोनों तरीके से, ठीक है। अब हमको सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि किस संख्या के इकाई अंक पर, किस संख्या के इकाई अंक पर, यानी इकाई संख्या में ऐसे भी लिख सकते हैं, इकाई संख्या में कौन कौन से अंक दिए गए हैं, कौन कौन से अंक दिए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट कहने का मतलब है जैसे देख लो कि ये जो आपकी संख्या है, ये आपकी जो संख्या है और इसका ये क्या है वर्ग है, तो यानी वर्ग वाली जो संख्या है इसमें कौन कौन से इकाई अंक आए हैं। तो इकाई अंक में अगर देखोगे तो पिछली वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि इकाई अंक में आप देख लो 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, 6 आया है, 5 आया है। बस यही इतने ही नंबर आते हैं कोई भी अगर संख्या का स्क्वायर दिया गया होगा, ठीक है। 0 आ सकता है, 0 अगर आएगा तो उसके लिए आप निकाल सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है अगर 0 दे रहा है संख्या में। बट अगर आपको ये 4 ये 5 नंबर अगर दे रहा है किसी संख्या में और पूछ रहा है कि ये किसका स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी अगर आप देखोगे कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया भैया, मैंने यहाँ पे 144 लिखा और 144 में मैंने ये स्क्वायर रूट लगा दिया। अब मैं पूछा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो भैया आप सीधा सीधा क्या बोलोगे कि आपको देखो यानी ये याद होगा तो आप बोल सकते हो सर ये 12 का है, ये किसका है 12 का, ठीक है। अगर और बड़ी संख्या आ गई तब उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले हम ये 12 का जो है इसको निकालने का तरीका सीखते हैं, किसका निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। इसके निकालने का तरीका अगर आप देखोगे तो यहां पे सबसे पहले इसका इकाई अंक देखोगे कि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक देखोगे सर 4 आ रहा है। अब यह देखोगे कि यहाँ पे 4 कहाँ कहाँ दिया है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि 4 आया है भैया 2 में आया है और 4 आया है 8 में आया है, ठीक है। तो जिनमें 4 आया है उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 में आया है 4 और 8 में आया है 4, इन दोनों को हम लिख लेंगे, क्लियर। इसके बाद हमको करना क्या रहेगा, इसके बाद ये 2 नंबर आपको छोड़ देना है और ये 1 को ध्यान देना है। क्या करना है, 1 को ध्यान देना है। अब ये ध्यान देना है ये 1 जो है इनके में कहाँ पे आया हुआ है, किसके बीच में 1 आया है, बोलेंगे सर 1 यहाँ पे होगा क्योंकि 1 के बाद 1 ही आएगा, ठीक है। 1 यहीं पे है तो 1 इसी के छोटा वाला नंबर लगा देते हैं, तो छोटा वाला नंबर दोनों में लगा दोगे यानी 12 और 18। अब क्लियर करना है कि भैया 12 और 18 में कौन सा होगा, तो भाई 1 जो है जिसके ऊपर वाले के ज्यादा पास में है, यानी बोल सकते हैं कि 1 में ही है तो ऊपर वाला नंबर हम ले लेंगे, ठीक है। एक और समझते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 256, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 256 का, ठीक। आपको सबको पता होगा सर ये 16 का स्क्वायर होता है,
तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि आपको करना क्या है, इसका इकाई अंक देखना है। 6 आया है और 6 भैया कहाँ आता है, 6 आता है 4 में और 6 आता है 6 में। तो सबसे पहले 4 लिख देना है और 6 लिख देना है। देखो 4 में भी आता है 6, 6 में भी आता है, इकाई अंक में 6 आता है। इसके बाद हमको क्या करना है, ये 2 अंक छोड़ देना है। ये हमारा क्या बचा, 2 बचा। अब 2 को हमको देखना है 2 कहाँ मिलेगा। 2 मिलेगा 1 और 4 के बीच में मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो सबसे पहले छोटा वाला नंबर दोनों के साथ लगा देना है। तो 1 यहाँ लगा दोगे, 1 यहाँ लगा दोगे, 1 यहाँ लगा दोगे और 1 यहाँ लगा दोगे। समझ रहे हो बात को? अब यहां मेरी बात को समझना कि अब जैसे क्या होता है कि आपको 14 और 16 आपका आया, 14 और 16 आपका आया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जैसे 1 का क्या होता है, 1 होता है, और 2 का क्या होता है भैया, 2 का क्या होता है, 2 का क्या होता है, 2 का आपका 4 होता है। तो यानी ये अब देखो 14 आया है और 16 आया है। तो 14 और 16 में अगर आपको क्लियर करना है कि किसका स्क्वायर रूट बनेगा, ये किसका स्क्वायर रूट बनेगा, तो यहाँ पे देखो कुछ संख्याएं आपके मान सकते हो कि जैसे मान लो कि 1 है तो उसमें क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि अगर 1 के पास में आ रहा है। तो भाई इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ऑलमोस्ट आप क्या कर सकते हो, 1 से लेकर 25 तक का आप निकाल सकते हो, या 1 से लेकर 25 तक का आप याद कर सकते हो। ठीक है। या मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 15 किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आता है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। यानी आप यहाँ पे ये क्लियर कर सकते हो कि 14 और 15 के बीच में आपका क्या आता है, 14 और 16 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 15 आती है। और 15 का निकालने के लिए एकदम आसान होता है। मैंने बताया था कि 5 का कितना होता है, 25 होता है, और 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, ये 225 आ गया। यहाँ पे 256 दिया है, यानी इससे ये ज़्यादा नंबर है। तो 15 से ज़्यादा किसका हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। 15 से ज़्यादा किसका हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है भाई। इसके बाद अगर इसी में हमको देखना है कि बहुत सारे नंबर यहाँ पे आपके सामने लेके मैं आया हूँ, उनको हमको स्क्वायर रूट के रूप में निकालना है। स्क्वायर रूट क्या आएगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 529 दिया हुआ है, 289 दिया हुआ है, 196 दिया हुआ है, 484 दिया हुआ है। इनका स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर और उनका इकाई अंक याद होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे फिर से अगर मैं बात करूँ, एक बार मैं लिख लेता हूँ कि जैसे 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर निकालोगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर निकालोगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर निकालोगे तो 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर निकालोगे तो 25 आ जाएगा। बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। 7 का निकालोगे तो 49 आ जाएगा, 8 का निकालोगे तो भैया 64 आ जाएगा, और 9 का निकालोगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो 9 आया है, 9 कहाँ मिलता है। बोलेंगे सर 9 मिलता है 3 में और 9 मिलता है 7 में। तो यहाँ पे आप 3 रख दोगे और क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। ठीक है। इसके बाद 2 अंकों को आपको छोड़ देना है। ये 2 अंक आपको छोड़ देना है। क्या बचा, 5 बचा हुआ है। अब 5 आप देखोगे, 5 कहाँ है, 5 आपको 4 और 5 के बीच में मिलेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और 5 के बीच में आया है तो भैया 4 किसका होता है, 2 का होता है। तो छोटे वाले नंबर को दोनों के साथ लगा देंगे। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 5 जो है 4 के ज़्यादा पास में है कि 9 के ज़्यादा पास में है। तो बोलेंगे सर ऊपर 4 के ज़्यादा पास में, ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा पास में है, तो ऊपर वाली संख्या आपकी हो गई, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अगला देखो, अगला दिया है 196। अगला अगर देखेंगे 196 है, 289 है। यहाँ देखेंगे तो इकाई अंक में क्या है, 9 है। 9 के लिए क्या होता है, 3 होता है, और क्या होता है, 7 होता है। ठीक है। नौ के लिए क्या होता है, 3 होता है, 7 होता है। तो आपको क्या करना है, ये 2 अंक आप छोड़ देना है। क्या बचा है, 2 बचा हुआ है। अब 2 को ध्यान देना है, 2 कहाँ मिलेगा भैया, 2 को देखोगे तो 2 मिलेगा आपको, 1 और 2 के बीच में मिलेगा। 1 और 2 के, 1 व 1 दोनों के साथ लगा देना है।
एक दोनों के साथ क्या करना है, लगा देना है। अब यहाँ पे अगर देखोगे भैया कि भैया अब यहाँ पे ये आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो इनके बीच में आपको पता चल रहा है कि इनके बीच में 15 आ रहा है। 15 का कितना होता है, 225 आपको पता है। और 225 देख लो, इससे ये छोटा नंबर है तो यानी बड़ा नंबर ये 17 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 196 है, 284 है। इसमें अगर देखोगे तो ये 4 आपको दिख रहा है। 4 आपको भैया कहाँ मिलेगा, 2 में मिलेगा। और 4 कहाँ मिलेगा, 8 में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। और यहाँ क्या लगा दोगे, 8 लगा दोगे। ये 2 नंबर खत्म हो गए। इसके बाद ये 4 को ध्यान देना है, 4 कहाँ मिलेगा। 4 को अगर आप देखोगे, 4 देखो, 4 आपको 1 और 4 के बीच में मिल सकता है। या फिर अगर देखोगे तो 4 आपको कहाँ मिलेगा, 4 और 9 के बीच में मिलेगा। तो 4 के बीच में यानी 4 या छोटा नंबर लगा देना है। 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो। अब 4 किसके ज़्यादा पास में है, 4 के ही पास में। 4 किसका होता है, 2 का होता है। तो 22 हो गए। ठीक है, बट मैं आपको एक सजेशन यही करूंगा कि आप क्या करोगे, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद कर लो, का वर्ग याद कर लो। बस इतना याद कर लो, बाकी आपका काम हो जाएगा। चाहे आपको स्क्वायर रूट निकालना हो या फिर आपको उनका वर्ग निकालना हो। अब आगे जैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो बड़े बड़े नंबर आ गए हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर मैं एक बार फिर से यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो भैया 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। देखो इनका इकाई अंक हमेशा याद हो जाना चाहिए। ये 4 है, 4 को ध्यान दोगे, 4 कहाँ मिलता है, 2 में मिलता है, 8 में मिलता है। तो 1 2 लिख दोगे, 1 8 लिख दोगे। 2 नंबर आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। ये 2 नंबर आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। आपका क्या बचा है, 67। और 67 आप देखोगे कहाँ मिलेगा, 67 यहाँ मिलेगा। यानी 64 और 81 के बीच में 67 आता है। तो 64 किसका होता है, 8 का होता है। तो 8 को दोनों के अंकों के साथ लगा दोगे, यहाँ भी 8 लगा दोगे, यहाँ भी 8 लगा दोगे। यानी ये 82 का है या फिर 88 का है। क्लियर कैसे करोगे, तो यहाँ पे ध्यान दोगे, 67 जो है किसके ज़्यादा नज़दीक है, 64 के ज़्यादा नज़दीक है कि 81 के। बोलोगे सर 64 के मतलब ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, 82 का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या लिखा है, 10 29 लिखा है, 10 9 79 लिखा है। यहाँ पे देखोगे 9 किसका इकाई अंक में होता है, 9 3 में होता है या फिर 7 में होता है। तो आप क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। और क्या लिख दोगे, 7 लिख दोगे। 3 लिखोगे और 7 लिखोगे। इसके बाद 2 अंक आपको छोड़ देना है। ये 2 अंक आपके बचेंगे। तो 10 आपको देखोगे, 10 कहाँ मिलेगा, बोलेंगे सर 10 आपको मिलेगा 9 और 16 के बीच में। तो छोटा वाला नंबर जो 9 आया है, 9 का किसका होता है, 3 का होता है। तो 3 इसके साथ लगा दोगे, 3 इसके साथ लगा दोगे। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि ये 10 जो है किसके ज़्यादा पास में है, 9 के या 16 के। 9 के ज़्यादा पास में है, 9 मतलब ऊपर वाली संख्या। तो ऊपर वाली संख्या आपकी ये हो गई 33। तो ये किसका स्क्वायर है, 33 का स्क्वायर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे 841 लिखा है। ये 1 है, 1 को आप ध्यान दोगे, 1 कहाँ आता है, तो बोलेंगे सर 1 1 में आता है और 9 में आता है। तो 1 1 लिख दोगे, 1 9 लिख दोगे। 2 अंक आप क्या करोगे, अब छोड़ दोगे। बचेगा आपका 8 बचेगा। 8 कहाँ मिलेगा, बोलेंगे सर 4 और 9 के बीच में 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे 4 और 9 के बीच में, तो छोटा वाला नंबर 4 है और 4 किसका होता है, 2 का। तो 2 यहाँ लगा दोगे, 2 यहाँ लगा दोगे। यानी ये 21 का है या फिर 29 का है। क्लियर कैसे करना है, तो ये जो 8 है, 8 किसके ज़्यादा पास में है, 4 के कि 9 के। बोलेंगे सर 9 के ज़्यादा पास में है, नीचे वाले नंबर के पास। तो ये आपका 29 का स्क्वायर है। किसका है, 29 का स्क्वायर है। इसके बाद अगर देखेंगे अगला, देखो क्या दिया हुआ है। ये देखो, ये और बड़े नंबर आ गए। अगर इनका आपको निकालना है तो देखो वही चीज़ है, बार बार अगर आप लिखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। यहाँ पे आप देखोगे स्क्वायर रूट आपको निकालना है। यहाँ पे इकाई अंक में 1 है, 1 देखोगे कहाँ है, 1 में है और 9 में है। तो यानी 1 लगा दोगे और क्या लगा दोगे, 9 लगा दो। 1 और 9 हो गया। 2 संख्याएं आपको छोड़ देना है। क्या बचा है, 15 बचा है। 15 आपको कहाँ मिलेगा, 15 9 और
15 आपको कहाँ मिलेगा, 9 और 16 के बीच में मिलेगा। ऊपर वाली संख्या लेना है 9, 9 किसका होता है, 3 का होता है, तो 3 इसके साथ लगा दो, 3 इसके साथ लगा दो। अब ये ध्यान देना है कि ये 15 किसके ज़्यादा पास में है, 15 16 के ज़्यादा पास में है, मतलब नीचे वाली संख्या के ज़्यादा पास में है, तो ये किसका हो जाएगा, 39 का स्क्वायर हो जाएगा। तुरंत आप निकाल सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कितनी प्रैक्टिस किए हो। आ रही भैया बात समझ में। इसके बाद देखोगे यहाँ पे अगला देखो क्या दिया है, 9409 इकाई अंक में क्या है, 9 है। 9 कहाँ मिलता है भैया, 3 में मिलता है और 7 में मिलता है, तो आप 3 लिख दोगे और 7 लिख दोगे। 2 अंक आप छोड़ दिए, क्या बचा 94, और 94 आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको पता है कि 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है भैया 100, और 94 आएगा इनके बीच में, यानी ऊपर वाली संख्या 81, ऊपर वाली हमेशा लिया जाता है पहले, तो ऊपर वाली 81 है, 81 किसका होता है, 9 का, तो 9 यहाँ लगा दोगे, 9 यहाँ लगा दोगे। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान देना है कि 94 किसके ज़्यादा पास में है, 81 के कि 100 के। बोलेंगे सर 100 के ज़्यादा पास में है, तो मतलब नीचे वाली संख्या हो जाएगी। नीचे वाली संख्या मतलब क्या है, 97 का ये स्क्वायर है। क्लियर। इसके बाद देखेंगे, देखो ये दिया हुआ है और इसमें क्या करना है, ध्यान देना कि यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 9 है। 9 को ध्यान दोगे किस में आता है, 3 में आता है, और किस में आता है, 7 में आता है। भाई 3 के इकाई अंक में 9 आता है, 7 के इकाई अंक में 9 आता है। 2 अंकों को आपको छोड़ देना है, क्या बचा है, ये 59 बचा है। 59 आपको कहाँ मिलेगा, बोलेंगे सर 59 आपको मिलेगा 49 और 64 के बीच में। 59 कहाँ मिलेगा, 49 और 64 के बीच में मिलेगा। हमेशा ऊपर वाला पहले लिया जाता है, 49 आया है, 49 किसका है, 7 का है, तो यानी इसके साथ भी 7 लगा दो, इसके साथ भी 7 लगा दो। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 59 किसके ज़्यादा पास में है, 49 के कि 64 में। बोलेंगे सर 64 के ज़्यादा पास में है, मतलब नीचे वाले नंबर के पास, तो ये आपका 77 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अगला यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ भी इकाई अंक के पास 9 है। 9 किसका होता है, 3 का होता है, 7 का होता है। 2 अंकों को आपको छोड़ देना है, कितने अंक बचे हैं, ये आपके 2 अंक बचे, 86 बचा है। 86 आपको कहाँ मिलेगा, 86 आपको कहाँ मिलेगा भैया, 81 और 100 के बीच में यहाँ मिलेगा आपको 86। तो आपको ऊपर वाला पहले नंबर लेना, 9 81 आया, 81 किसका है, 9 का है, तो 9 इसके साथ लगा दो, 9 इसके साथ लगा दो। अब ये ध्यान देना है कि ये 86 81 के ज़्यादा पास में है कि 100 के ज़्यादा पास में है। बोलेंगे सर 81 के ज़्यादा पास है, मतलब ऊपर वाली संख्या ये आपका 93 का स्क्वायर है। अपने से आप नंबर लिखोगे और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीज़ें आपकी बनेंगी। आ रही भैया बात समझ में सभी के। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इनके सभी के नंबर लिख सकते हो। इसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अगला देखो दिया हुआ है, एक बार फिर मैं यहां से सबके स्क्वायर रूट लिख लेता हूं, 1 से लेके। 1 का कितना होता है, 1 होता है। 2 का कितना होता है भैया, 4 होता है। 3 का कितना होता है, 9 होता है। 4 का कितना होता है, 16 होता है। 5 का कितना होता है, 25 होता है। 6 का कितना होता है, 36 होता है। 7 का कितना होता है भैया, 49 होता है। 8 का कितना होता है, 8 का 64 होता है। 9 का कितना होता है, 9 का आपका 81 होता है। और 100 का कितना 10 का कितना होता है, 10 का आपका 100 होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि इकाई अंक क्या है, 4 है। 4 आपको कहाँ मिलता है, 2 में मिलता है और 8 में मिलता है, तो आप 2 लगा दोगे और 8 लगा दोगे, 2 नंबर लिख दिए। इसके बाद 2 अंक आप छोड़ दोगे, ये 33 बचा है। 33 कहाँ मिलेगा, बोलेंगे सर 33 आपका 25 और 36 के बीच में मिलेगा। 33 आपका कहाँ मिलेगा, 25 और 36 के बीच में मिलेगा। तो पहले सबसे पहले ऊपर वाला 25 है, 25 किसका है, 5 का है, तो 5 आप इसके साथ लगा दोगे, 5 आप इसके साथ लगा दोगे। यानी आप ये बोल सकते हो कि सर ये 52 का है या फिर ये 58 का है। क्लियर कैसे करोगे कि कौन सा है, तो आपको ये ध्यान देना है, ये 33 जो है किसके ज़्यादा नज़दीक है, 36 के ज़्यादा नज़दीक है, तो नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, 58, ये 58 का स्क्वायर है। आ रही है भैया बात समझ में। वीडियो को पूरा देखना अंत तक। इसके पहले जितने भी आपके बेसिक क्लास के वीडियो पढ़े हैं आप उसको जाके देख सकते हो, आसानी से आपको मैथ समझ में आएगी। यहां देखो ये दिया हुआ है 4761 दिया है। इसमें इकाई अंक देखना है, इकाई अंक 1 है। 1 कहाँ मिलता है, 1 1 में मिलता है और 1 9 में मिलता है। यानी 1 1 का हो सकता है या फिर 9 का हो सकता है। 2 अंक आपको छोड़ देना है, क्या बचा 47, और 47 आपको कहाँ मिलेगा, बोलेंगे सर 36 और 49 के बीच में मिलेगा 47। पहले सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लेना है, 36 किसका होता है, 6 का।
यानी इसके साथ भी 6 लगा दो, इसके साथ भी 6 लगा दो। अब आपको ये ध्यान देना है कि 61 और 69 में किसका है ये, तो ये 47 किसके ज़्यादा पास में है, बोलेंगे सर 49 के ज़्यादा पास में है, तो नीचे वाला नंबर ये हो जाएगा 69, ये 69 का स्क्वायर है। किसका है भैया, 69 का ये स्क्वायर है। इसके बाद अगला देखो क्या दिया है, अगला दिया है 7056। यहाँ देखोगे ये क्या है, 6 है, और 6 आपको कहाँ मिलता है, 6 मिलता है 4 में, और 6 मिलता है आपका 6 में, तो यानी ये 4 का हो सकता है या फिर 6 का हो सकता है। 2 अंक आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। ये आपका 70 बचा है, 70 आपको कहाँ मिलेगा, बोलेंगे सर 70 मिलेगा 64 और 81 के बीच में आता है 70, तो ऊपर वाला नंबर हमेशा लेना रहता है पहले। ये 64 किसका होता है, 8 का होता है, तो 8 इसके साथ लगा दो और 8 इसके साथ लगा दो। अब ध्यान देना है कि 84 और 86 में किसका है, तो ये 70 किसके ज़्यादा पास में है, बोलेंगे सर 64 के, मतलब ऊपर वाली संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 84 का। ये भैया किसका हो जाएगा, 84 का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम ध्यान देंगे कि देखो अगला क्या दिया है, 2304, 2304 दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये जो 4 है, ये 4 किसका होता है, 4 आपको ध्यान दो 4 का मिलेगा, ये 6 में मिलेगा, तो यानी 4 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। 2 अंक आपको छोड़ देना है, क्या बचा आपके पास, 23 बचा है। 23 को ध्यान दोगे, 23 कहाँ मिलेगा, बोलेंगे सर 16 और 25 के बीच में 23 आता है, 16 और 25 के बीच में 23 आता है। सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लेना है, 16 है, 16 किसका होता है, 4 का, तो इसके साथ 4 लगा दो, इसके साथ 4 लगा दो। क्लियर। अब इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि ये 44 या 46, ये 23 किसके ज़्यादा पास में है, तो बोलेंगे सर 25 के ज़्यादा पास में, मतलब नीचे आ रहा है, तो नीचे कौन सी संख्या आ रही है, 46 आ रही है, तो ये किसका स्क्वायर है भैया, 46 का स्क्वायर है। आ रही भैया बात समझ में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने आप लोगों को इतने सारे स्क्वायर रूट निकालना मैंने यहाँ पे बताया। अब आप क्या कर सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तो आप इसका आसानी से चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप भैया देखोगे, सबसे पहले मैंने आपको वर्ग निकालना बताया, वर्ग निकालना कि वर्ग कैसे निकालते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, वर्गमूल निकालना मैंने बताया कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये 2 क्लास आपका इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और आप यहाँ से 1 से 25 तक का वर्ग आप याद कर सकते हो। 1 से लेके 25 तक का वर्ग याद करोगे, और साथ में 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा भैया याद कर लो। यार मैं हमेशा सभी को यही चीज़ सलाह देता हूँ कि 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा याद कर लो। मैथ अगर सीखना है, जिनको नहीं आ रहा है, जिनको छोड़े हुए 2-4 साल हो गए हैं, उनको पहाड़ा बहुत ज़रूरी है। पहाड़ा जितना याद करोगे उतना ही चीज़ें आपकी बढ़िया रहेंगी। ठीक है, नहीं याद होगा तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए है कि भैया पहाड़ा याद होना बहुत ज़रूरी है। और 1 से लेकर 100 तक की नंबरों के बारे में जो गिनती बोलते हैं बचपन से, ये गिनती ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने क्या देखा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे घनमूल, कि घनमूल कैसे निकालते हैं किसी संख्या का। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या रहेगा, घन यानी क्यूब कैसे निकालते हैं किसी संख्या का। तो आपको यहाँ से कल आप 1 से लेकर 15 तक का घन याद कर लेना भाई, तभी आप इसका घनमूल निकाल सकते हो आसानी से। तभी आप क्या निकाल सकते हो, घनमूल निकाल सकते हो आसानी से। समझ रहे हो मेरी बात को। तो सभी लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे। और वीडियो अगर देख रहे हो तो शुरू से लेके जितने भी इसके पार्ट पड़े हैं, 1 2 3 4 6 7 जितने भी हैं, तो सभी को एक करके देखना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और जो लोग बेसिक क्लास करके ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो वो जल्दी अपना आके क्लास कर सकते हैं। और अपने जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी है या बैंक है, रेलवे है, व्यापम है, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आके एडमिशन ले सकते हैं। समझ रहे हो भाई बात को। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। ठीक है, कल की क्लास में जो होगा वो हम बताएंगे।